के नाम है, तेरी माँ का क्या नाम है। जब भी उन्होंने बोला कि क्या पूछोगे जज साहब, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं, मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं। तो देख, अपनी धरती माँ ही तो आजादी थी अपनी, वही तो माँ का नाम और वही अपना नाम। ये भगत सिंह ने अपनी माँ को कहा था जब वो फांसी के तख्ते पर चढ़ा था, उसको पता था कि माँ को कितनी तकलीफ होगी, कि तू रो मत माँ, तू रो मत माँ, तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी हंस के, हर कोई फांसी पे चढ़ेगा नहीं। तो मतलब देखो जुनून, देखो कितना उसने अपनी दुल्हन ही अपनी आजादी मान ली थी। और जब फांसी के फंदे पर चढ़ा तो उसने वो जो फंदा हुआ नहीं फांसी वाला, वो भी इस तरह चुम्या था। उस टाइम भी उसने ये बात बोली थी कि ए दुल्हन, क्योंकि दुल्हन ही आजादी थी, कि ए दुल्हन मैं राख बन सतलुज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया, है शहादत की खुशी पर जाते जाते गम भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, हाय आजादी। तो ऐसे ऐसे भी क्रांतिकारी जो जिनका जीवन पड़ा है तो रोंगटे खड़े हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। मेरे साथ जो अभी मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं देशभक्त मोटिवेशनल स्पीकर, जिसने हमारी बहन रोनी रमन, जिसने आज युवा वर्ग इतना ज़्यादा इनसे प्रभावित है, इतना ज़्यादा देशभक्ति की तरफ इनकी कविताएं स्पीक बोलती हैं, इनके इतनी ज़बरदस्त वक्ता है रोनी रमन कि एक इन्होंने अपनी अलग सी पहचान, आज एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। तो स्वागत है रोनी रमन बहन आपका, बहुत बहुत। मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके सभी दर्शकों को दिल की गहराई से रोनी बाण की तरफ तभी हाथ जोड़ कर राम राम। जय हिंद, भारत माता की जय। रोनी बहन, सबसे पहले ये बताइए, आप इतने ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, देशभक्ति के, आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हर जगह आपको आमंत्रित किया जाता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो मोटिवेशनल, जो आप देशभक्ति की, जो आपने राह पकड़ी, युवा भाइयों को देशभक्ति की तरफ आप लेके जा रही हैं, तो ये आपके मन में ऐसा विचार कैसे आया कि मैं युवाओं को ऐसे प्रोत्साहित करूं, मोटिवेट करूं? भाई मैंने ना बहुत सारे वीरों की कुर्बानियों को पढ़ा है ना, शहीद भगत सिंह जैसे अमर क्रांतिकारियों को बहुत पढ़ा है, बहुत सैकड़ों वीरों की कुर्बानियां पढ़ी है, देश की आज़ादी के बड़े किताबें पढ़ी है। और अपने जो 20-20 साल के, 25-25 साल के नौजवान भाई है ना, किसी माँ के इकलौते लाल जो शहीद होकर, मैं उनकी शहादतें देखी हैं, मैं जगह जगह जाऊँ तो मैंने यह चीज़ देखी कि कहीं ना कहीं हमारा जो समाज का जो युवा है या हमारा पूरा समाज है, वो उन वीरों की कुर्बानियां, उनकी शहादतें कहीं ना कहीं भूलता जाने लग रहा है, या फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती हैं चीजें, बहुत सारे रीजन है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं सोशल मीडिया के माध्यम पूरे देश तक यह आवाज पहुंचाऊं, उनकी कुर्बानियां, उन वीरांगनाओं का वो त्याग, उन वीरों की वो पीड़ाएं, उनकी वो जो कुर्बानी लोगों के घर घर तक में वो गूंजनी चाहिए, ताकि किसी माँ ने शांति हो कि उसके बेटे ने दुनिया तो जाना है भाई, है ना। बस यही चीज़ है कि एक मिशन लेके चल रही हूँ कि एक दिन अभी हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, इन स्टेटों में तो बड़ा यूथ फॉलो करे, बाहर भी करता है, लेकिन इंडिया लेवल तक ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से लेके जाएंगे। और कारवा और काफिला तो भी जुड़ता जाने लग रहा है देशभक्तों का, बड़ा अच्छा लगता है। 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है। मैंने आपकी रील देखी कि भाई जो आज बलिदान दिवस पर भी कहीं पर भी महाराजा सूरजमल को याद नहीं किया जाता, भरतपुर और आसपास की जगह को छोड़ के। आपने भी अपना दर्द झलका आपकी बातों से भी कि भाई सेंटा की तरफ जाते हैं जो हमारा त्यौहार नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को भी 80 युद्ध लड़े ऐसा योद्धा, अजय योद्धा जो सिर्फ एक धोखे से मारा गया, वो भी महाराजा सूरजमल ऐसे आपने प्रेरित किया है युवाओं का। तो उसके ऊपर बताइए कि महाराजा सूरजमल से आप भी बहुत ज़्यादा प्रेरित। जो आपने वीडियो देखी वो मैंने ऐसे राह चलते बना दी थी, मैं कहीं प्रोग्राम में जा रही थी तो मैं करनाल से दिल्ली वाले रूट पे थी मेरे भाई, हजारों मतलब बड़े बड़े सेंटा के स्टैचू बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे फोटो ले रहे हैं, पेरेंट्स उन बच्चे ते दिखा रहे हैं बेटा यहाँ तेरे फोटो खींचेंगे, वही मम्मी सेंटा के साथ फोटो ले, है ना। तो मतलब ये नहीं है कि मैं उस चीज
के अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल नहीं भी नहीं हूँ भाई, हम फेवर में है। लेकिन दर्द तब हुआ जब हम अपने वीरा ने भूल के सिर्फ उनने याद रखे। उन बच्चे ने नहीं पता कि कौन सूरजमल थे, कौन महाराणा प्रताप थे, कौन भगत सिंह, कौन झांसी की रानी, वे नहीं जानते आजकल के छोटे बच्चे। लेकिन वे सेंटर ने जाने। तकलीफ उड़ा हुआ है कि अपने देश के योद्धाओं ने भूल के विदेशा की चीजा ने हम फॉलो करने लाग रहे, तो उड़े तकलीफ हुआ। तो भाई सबसे पहले तो अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने वीरों की शहादतें, अपनी वे चीजें, वीर गाथाएं बच्चों को पढ़ाओ। उसके बाद जो फॉलो करना है वो करो। पहले तो अपनी चीजें होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वो शहीद भी बेचारे क्या सोचते होंगे कि हमने भूल के अब किन के पीछे हमारे देश का युवा लाग रहा है। तो भाई वही तकलीफ हुआ है और वही चीज मैं लोगों को समझाना चाहूँ कि इस चीज से बाहर निकल के अपने जो जिन वीरों ने अपना त्याग, तपस्या, कुर्बानियां, शहादतें दी हैं, भाई उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखो। बिल्कुल। 1797 में सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी। अभी अक्षय कुमार ने उसके ऊपर 21 सिखों ने जो मुकाबला किया था अफगानियों का, तो ये बातें इंग्लैंड के, ब्रिटेन के स्कूलों में पढ़ाई जाती है। 9th क्लास के वहाँ चैप्टर में है। हमें सिर्फ कैसे पता लग गया कि भाई अक्षय कुमार ने फिल्म बना दी। हमारा इतिहास, स्वर्णिम इतिहास वहाँ के बच्चों को पता है, लेकिन हमारे बच्चे भूल गए। किताबों से चीज़ें हटा दी गई हैं। बहुत सारे महाराजा सूरजमल का टॉपिक हो 7th या 8th क्लास में था, अभी रिसेंटली उनको हटा दिया। बहुत सारी जो चीज़ें हैं मेडिकल हिस्ट्री को हटाया जा रहा है। जब ये चीज़ें हटा दी जाएंगी तो बच्चों को पता कैसे लगेगा? 10वीं के बाद तो वो कभी कोई मेडिकल ले ले है, कोई नॉन मेडिकल ले ले है। भाई ये कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि विदेशा की लड़की, बाबा वृंदावन जाओ, काशी जाओ, और एकदम मतलब मैं देखूं उड़ के लड़के लड़की सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं ना, अपनी चीज ज्यादा अपने कल्चर से जुड़ रहे हैं। इतनी सभ्य साड़ी डाल रहे हैं लड़कियां भी, विदेश के हमने फॉलो करने लग रहे हैं। लेकिन हम मतलब याडन हुआ कि हाँ मतलब लड़की भी भाई एक तो एक बढ़ के कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें बजान लाग रही है। हम सोशल मीडिया पे देख के सब तो नहीं, लेकिन बहुत सारी 90% आजकल यूथ ऐसा हो गया, वहाँ के कल्चर ने फॉलो करे हैं, कपड़े गंदे डाल रहे हैं, उड़े के बल्कि अच्छे डालने लागे, संस्कृत सीखने लग गए। हम तो अंग्रेज पाकिर में अभी बालक ने अंग्रेजी आया तो इसका मतलब उन्हें ज्ञान है। ज्ञान, अंग्रेजी तो एक लैंग्वेज है, कोई ज्ञान थोड़ी है। कोई यार 2 लाइन बोल देंगे ना इंग्लिश में भी तो बड़ा ज्ञानी है। अरे वो ज्ञानी थोड़ी है मेरे को। अरे याड़े के बालक ने संस्कृत का बेरा है को नहीं, अरे विदेशी बालक संस्कृत सीखते इंडिया मान लाग रहे हैं। तो बस सोच का फर्क है। वही चीज आप उजागर करने लाग रहे हैं भाई, इसलिए जागरूक करते चल रहे हैं समाज ने कि कुछ सीखो भाई, समझो। बिल्कुल। अभी हाल ही में आप प्रयागराज गए, उसके बाद आपने बनारस की यात्रा की, तो थोड़ा सा महाकुंभ के बारे में और वहाँ की यात्राओं के बारे में एक्सपीरियंस बताइए। आप चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में भी गए, उस मिट्टी को भी माथे पर लगाया जहाँ पे आज़ाद जी शहीद हुए थे। अगर आज़ाद जी शहीद नहीं होते तो वो भगत सिंह भी शहीद नहीं होता, हमारा लाल जेल से बाहर हो। भाई पता क्या है, भगवान राम बहुत बड़े भगवान है, भगत है ना, लेकिन वो भगत से पहले तो देश भगत थे। उन्होंने अपनी धरती माँ तक प्रेम था, उठा करते तो पहले अपनी माटी ने चुम्या करते। देश तक प्रेम होगा ना जिसने, वो है देश भगत बनेगा और वो है फिर भगत जाके बनेगा। तो बस मैं कुंभ में भी गई, बड़ा अच्छा उड़ा लग गया भाई। और आजाद जी के पार्क में गई, चंद्रशेखर आजाद, बस मैंने वहां पर रील बनाई सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई कुंभ में तो सारी दुनिया जान लग रही, करोड़ों लोग जावे, लेकिन 0.1% भी नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद जी के पार्क में गए हो। कुंभ के बिल्कुल पास में है वो भी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं बच्चा ने, क्योंकि इस देश के ऐसे ऐसे कितना बड़ा क्रांतिकारी योद्धा था भाई वो, है ना। बहुत बड़ी बात थी। आजाद ने एक बात की थी, क्या पूछोगे जज साहब, जब वो जेल में था, बिल्कुल कि उसने पूछे ना बता तेरी माँ का क्या नाम है, उसने नहीं बताया। उसके इतने कोड़े मारे उड़े, बता क्या नाम है, बता तेरा क्या नाम है, तेरी माँ का क्या नाम है। जब भी उन्होंने बोला कि क्या पूछोगे जज साहब, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं, मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं। तो देख अपनी धरती माँ ही तो आजादी थी अपनी, वही तो माँ का नाम और वही अपना नाम। तो ऐसे ऐसे वीर क्रांतिकारी भाई, हमने नहीं पता उनके बारे में, वही चीज बस वीडियो में दिखाई कि वहां जाओ, उनने भी फॉलो करो, भगत के साथ देश भगत बनो और अपनी मिट्टी से भी प्रेम करो। सब कुछ साथ लेके चलना है हमने, सब कुछ साथ लेके चलना है। या जवानी बार बार नहीं आनी, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलनी, और या उम्र तो कदे आवे को नहीं भाई, जो एक बार पल चला गया नहीं वो नहीं आओगा। रुपया आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन अपनी इज्जत, अपना किरदार और यो समय कभी लौट के नहीं आना। तो कर्म वह करो
जो हमारा नाम अमर कर दे, हमारा समाज, हमारा देश हमारे पे प्राउड फील करे। रुपया तो बनी आई जाए चीज़ है, इससे कुछ भी को नहीं होना। ये बड़े मेरे ते भी कह दें भाई कि बेबे तेरे तूने लाखों फॉलोवर हो लिए हैं, तू कदे प्रमोशन नहीं करती, तू रुपये नहीं जोड़ती, तो प्रमोशन भाई हम कैसे कर देंगे? हमारा वो काम है ही नहीं। लोग क्या सोचेंगे कि प्रमोशन कर दिया। जो किरदार, जो अपनी छवि बना रखी है उस पर हमेशा रहना है भाई। प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो जिन अमर शहीदों की कुर्बानियों को लेके मैं चल रही हूँ, तो उसके आगे तो प्रमोशन रुपया बहुत छोटी चीज रह जाए भाई। ना पाने चीज चाहिए ना कुछ, बस भगवान का आशीर्वाद और भाइयों का साथ बना रहे। तो भगत सिंह के ऊपर आन दूं। भगत सिंह तो भाई जाना है ना, भगत सिंह से जाना है, बड़ा युवा जुड़ रहा है अभी। हाँ, एक और जैसे आप हो ना, ऐसे ही एक ग्रैंड मास्टर शिफू जी भी हैं। अच्छा, हाँ, वह भी ऐसे ही भगत सिंह के बड़े फैन हैं। आप और शिफू जी बहुत ही आज युवाओं की प्रेरणा। तो ये शायरी है, ये भगत सिंह ने अपनी माँ को कहा था जब वो फांसी के तख्ते पर चढ़ा था। उसको पता था कि माँ को कितनी तकलीफ होगी, कि तू रो मत माँ, तू रो मत माँ, तू है भगत सिंह की माँ। मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी पे चढ़ेगा नहीं। तो मतलब देखो जुनून, देखो कितना उसने अपनी दुल्हन ही अपनी आजादी मान ली थी। और जब फांसी के फंदे पर चढ़ा तो उसने वो जो फंदा हुआ नहीं फांसी वाला, वो भी इस तरह चुम्या था। और उस टाइम भी उसने ये बात बोली थी कि ए दुल्हन, क्योंकि दुल्हन ही आजादी थी, कि ए दुल्हन मैं राख बन सतलुज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया, है शहादत की खुशी पर जाते जाते गम भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, हाय आजादी। तो ऐसे ऐसे भी क्रांतिकारी जो जिनका जीवन पड़ा है तो रोंगटे खड़े हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल बहुत ही गजब की बात बोली है। रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं जब उन शहीदों की है ना, जब 15 अगस्त पे अगर कोई फिल्म आए और लास्ट में जब वो फांसी वाला दृश्य आता है ना, आंखों से आंसू नहीं रुकते आज भी। तो भाई लाइफ में बस इतना ही कहूंगी कि जिंदगी जियो, खुल के जियो, जवानी है इसके मजे भी लो। मैं ये नहीं कहती कि भाई ब्रह्मचारी बनकर जमा बाबा बन के रहो, नहीं, क्योंकि यूथ है भी, जवानी है, उसको एंजॉय करो, लेकिन मजे लेने में और भविष्य बर्बाद करने में हमने फर्क पता होना चाहिए। हर चीज को एंजॉय करो, लेकिन हमारे किरदार पे कोई उंगली ना उठा दे। कोई 2 कौड़ी का जब बात मार जाए ना तो सर धरती में गिर जाए, वाकई इज्जत हुई भाई। तो सब कुछ आनी जानी चीज है, किरदार मजबूत बनाओ, जिंदगी में 1-2 उसूल ऐसा रखो कि भाई सारा गर्दन कट जाओ, पर उन उसूला तो ऊपर कुछ नहीं भाई, इज्जत तो ऊपर कुछ नहीं, संस्कार तो ऊपर कुछ नहीं। बाकी भी आप कोई ज्ञानी नहीं है, सिंपल से बालक है। बहुत ही शानदार बात बता रहे हो आप। समझने वाला समझ जाएगा, ना तो फिर भाई किसका क्या जाना है, सब अपना नुकसान करे है ना। नशे तभी बच करो, नशा बड़ा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, अपने पूरे देश ने खा गया। नशे से बच करो, नशा वो करो जो नाम उम्र करके उस नशे के कारण ऐसा नशा होना चाहिए। पागलपन वाला, धरती माता प्रेम वाला नशा। बिल्कुल, भगत सिंह कि आज बेशक से वो कुंवारे थे, लेकिन आज भी नाम है, वो अमर हो गए। चंद्रशेखर आजाद जी अमर हो गए, वो नाम किरदार आज अमर हो गए। तो भाई छोरी झारिया ने छोड़ के छोरा छोरी बेचारे पंगे में पड़े रहे हैं, कुछ को नहीं, दिन सबके अच्छे आने हैं, सबका ब्याह होना है, टाइम पे सारी चीज होंगी, लेकिन अपना एक लक्ष्य बनाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, है ना। दुनिया थारे पीछे अंडे, काम वो करो, थम क्यों किसी की छोरी पाछा अंड दे फिरो, कुछ नहीं दे रहे इन चीजा में भाई। मजबूत बनो और खुश रहो, बस इतना ही कहूंगी। माँ बाप का नाम रोशन करो, इसके ऊपर के भाई कुछ नहीं। बाकी इतना प्यार प्रेम मिला भी थारे वर्गे भाई, देख तू भी अपना टाइम काट के बैठा है, इतने भाई सुनने वाले बैठे हैं, तो बड़ा अच्छा लग गया कि भी अच्छा बनो, अच्छा इन्हें सपोर्ट करने वाले बहुत है, बहुत है। और मैं तो इनके बिना कुछ भी को नहीं भाई, ये है तो मैं हूँ। तो भाई जय हिंद। जय हिंद। ये थी रोनी रमन, देशभक्त मोटिवेशनल स्पीकर। आप ऐसे ही रोनी देश का नाम रोशन करती रहें, ऐसे ही मतलब भगत सिंह जो चंद्रशेखर किरदार आपके जहन में है, उस चीज़ को आज आने वाली युवा पीढ़ी भी उस चीज़ से प्रेरणा ले कि ऐसे महान देशभक्त हमारे देश में हुए हैं। तो सत सत नमन है उन शहीदों को। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद।